नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं मुकेश शर्मा, आप सभी का मुकेश शर्मा हिंदी गुरु चैनल पर बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि आप सभी को पता ही है कि एसएससी जीडी के पेपर जो है चल रहे हैं और काफ़ी लंबे समय तक चलने वाले हैं। विद्यार्थियों के मन में जिज्ञासा है कि किस तरह के पेपर्स आ रहे हैं और कैसे-कैसे प्रश्न आ रहे हैं और कैसे आने की संभावना है। गुरुजी इस पर थोड़ी-सी विस्तृत चर्चा की जाए और बताया जाए, ताकि हम अच्छे से पेपर दे सकें। और जो विद्यार्थी मेरे पास पढ़े हुए हैं, उनके शुभ समाचार भी मिल रहे हैं कि हिंदी के पेपर उनके बहुत अच्छे हुए हैं। तो हिंदी में एसएससी जीडी में क्या-क्या आया है दोस्तों, हम जो है एक सरसरी दृष्टि से देखने वाले हैं। प्रत्येक दिन लगभग 4 पारियाँ जो है उसमें एग्ज़ाम हो रहा है, 4 पारियों में। और देखा जा रहा है कि 4 पारियों में कुछ पूछा जा रहा है, कुछ में कुछ पूछा जा रहा है। कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो हर पारी में पूछे जा रहे हैं। तो इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। और 20 और 21 फरवरी 2 दिन हो चुके हैं। 2 दिन के एग्ज़ाम्स में क्या आया है, ये भी अपन देखने वाले हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, जो 20 तारीख की प्रथम पारी थी, उस प्रथम पारी में विलोम शब्द जो हैं, वो लगभग 3 विलोम शब्द आए हैं। और देखते हैं कि जो एक तो शब्द आया है धर्म, धर्म का विलोम शब्द अधर्म होता है। नश्वर का विलोम शब्द पूछा है, जिसका विलोम शब्द शाश्वत और चिरंतन दोनों ही होते हैं। अब वहाँ एग्जाम में ऑप्शन में क्या रहा होगा, वो प्रमुख रहेगा। और स्थिर का जो विलोम शब्द होता है मेरे दोस्तों, वो अस्थिर होता है। तो इस प्रकार से देखो, धर्म, नश्वर और स्थिर, ये 3 विलोम शब्द पूछे गए हैं। और ये आप जैसे विद्यार्थियों से ही जानकारी प्राप्त हुई है, उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। मुहावरों की बात करें तो मुहावरों में दोस्तों पूछा गया है अलाउद्दीन का चिराग। अलाउद्दीन का चिराग मुहावरा पूछा गया, जिसका मतलब हो सकता है कि कोई अद्भुत या कहें दुर्लभ जो वस्तु होती है, उसे अलाउद्दीन का चिराग कहते हैं। मतलब कह सकते हैं कि भाई मेरे पास कोई अलाउद्दीन का चिराग थोड़ी है जो मैं इस कार्य को कर सकूं, या मेरे पास अलाउद्दीन का चिराग होता तो मैं इस काम को निश्चित रूप से करता। तो मतलब कहने मतलब ये है कि कोई अद्भुत या दुर्लभ वस्तु, ऐसा है इसका मतलब। पर्यायवाची शब्द भी जो है पूछा गया है। जो उदार व्यक्ति होता है उसका तो आपको पता है, उदार व्यक्ति कौन होते हैं, वो जो जिनका हृदय एकदम खुला हुआ रहता है, इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं। पूछ लेते हैं, ये भी पूछ सकते हैं कि उदार से संबंधित अर्थ जो है कौन सा नहीं है या कौन सा है। इस बार नहीं है वाले प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द भी जो है देखने को मिले हैं, और कह सकते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कह सकते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द को। और उसमें मिला है, देखो, हाथों से लिखी प्रति, ऐसा मिला है। हाथों से लिखी प्रति को क्या कहते हैं या पुस्तक को क्या कहते हैं? तो हाथों से लिखी हुई प्रति या पुस्तक पांडुलिपि कहलाती है। और अगर केवल प्रति की बात है तो उसे हस्तलिपि भी कहते हैं। रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। गद्यांश के से संबंधित 5 प्रश्न पूछे गए हैं। और नेगेटिव मार्किंग 1/8 है। कहने का मतलब ये है कि आप जो है लगभग सभी सवाल अटेंड कर सकते हैं। घबराने वाली कोई बात नहीं है। ज़्यादा जो है माइनस मार्किंग वाली बात नहीं है यहाँ पे। इसी प्रकार से 20 तारीख को ही सेकंड पारी में देखो दोस्तों, पर्यायवाची शब्द आए हैं। स्त्री के पर्यायवाची, अब स्त्री के पर्यायवाची नारी भी होती है, वनिता होती है, अबला होती है, महिला होती है। तो बहुत सारे जो है पर्यायवाची होते हैं। अंगना होता है, अंगना भी कहते हैं, अंगना, है ना। तो ये सब पर्यायवाची शब्द होते हैं। इसी प्रकार से मुहावरे भी पूछे गए हैं। मुहावरों में देखो, अपना उल्लू सीधा करना, ये सुनने में आया है, जिसका मतलब होता है अपना स्वार्थ सिद्ध करना। दूसरी पारी में विलोम शब्द जो है वो पूछे गए हैं। एक तो पूछा गया विरल, जिसका विलोम शब्द होता है सघन। ऐसे पूछा गया उत्साह, उत्साह का विलोम शब्द निरुत्साह होता है। और उल्लास का विलोम शब्द होता है उदासी, उदासी भी होता है। इसी प्रकार से गद्यांश हैं, वाक्य शुद्धि भी पूछे गए हैं। लगभग 2 सवाल पूछे गए हैं। गद्यांश जो है वो महात्मा गांधी से संबंधित था। 20 तारीख को प्रथम पारी में जो है तत्सम और तद्भव शब्द भी पूछे गए, जिसमें से पूछा गया था ईंट का जो है तत्सम शब्द क्या होता है। तो ईंट का तत्सम शब्द होता है इष्टिका।
इष्टिका होता है मेरे दोस्तों, इष्टिका ऐसे। देखिए, उत्पत्ति, जन्म, स्रोत या साधन के आधार पर जो शब्द हैं वो मुख्य रूप से जो है 4 प्रकार के होते हैं, कुल 5 प्रकार के होते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर और मिश्रित। संकर भी कहते हैं, मिश्रित भी कहते हैं। तत्सम जैसे इष्टिका का पूछा गया जो है, तद्भव पूछा गया था, ईंट का जो है तत्सम क्या होगा, तो ईंट का तत्सम जो है इष्टिका होता है। ऐसे देशज शब्द वो होते हैं, साफा है, पगड़ी है, जो अपने आम बोलचाल में स्थानीय भाषा में काम में आते हैं। विदेशज जो विदेश से संबंधित होते हैं वो विदेशज कहलाते हैं। ऐसे ही संकर और मिश्रित जो दो शब्दों से मिलकर बने हैं, जैसे टिकट घर, अब टिकट अंग्रेजी का है, घर हिंदी का शब्द है। तो तत्सम तद्भव से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उससे पहले 2023 में रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे, मतलब शब्दों का निर्माण। शब्द जो है रूढ़ भी होते हैं, यौगिक भी होते हैं, योग रूढ़ भी होते हैं। अब पिछली बार ऐसा पूछा गया, इस बार जो है उत्पत्ति या जन्म या स्रोत के आधार पर वो होते हैं, व्युत्पत्ति निर्माण के आधार पर ये होते हैं, उत्पत्ति, जन्म और स्रोत के आधार पर। यदि आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपको इसी प्रकार की नई अच्छी जानकारियाँ इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहेगी। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिए, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि आप जैसे भाइयों को सभी को जो है ऐसी जानकारियाँ प्राप्त हो सकें, आपके भाई बहनों वगैरह को, ठीक है, और सब इस लाभ को प्राप्त कर सकें। तो अब देखो, जो 21 फरवरी को जो पेपर हुआ है, 21/02 को जो पेपर हुआ था, उसी की बात करते हैं अपन। देखो, उसमें पर्यायवाची की बात करें अपन, तो पर्यायवाची में देखिए, अटल, निशा और विष्णु और चक्रधर, ये जो है पूछे गए हैं पर्यायवाची, सभी शिफ्टों में पूछे गए हैं। अब अटल का मतलब होता है अडिग, नित्य, दृढ़, अपरिवर्तनीय, जो ध्रुव है, जो अचल है, ठीक है। इसी प्रकार से बात करें अपन निशा, तो निशा का मतलब होता है रात्रि, शर्वरी, निशीत, रजनी, यामिनी, यामा। इस प्रकार से निशा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। विष्णु की बात करें तो अच्युत, केशव, दामोदर, चतुर्भुज और पद्मनाभ, पुंडरीक, पुंडरीकाक्ष। विष्णु भगवान के तो बहुत सारे हैं, जितने नाम लें उतने कम है। चक्रधर विष्णु को भी कहते हैं, कृष्ण को भी कह सकते हैं। कृष्ण की बात करें तो अपन गोविंद, मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, माधव है, घनश्याम है, चक्रपाणी है। चक्रपाणी तो विष्णु भगवान का भी है, श्री कृष्ण भगवान का भी है, पीताम्बर दोनों का है, ठीक है। तो इस प्रकार के पर्यायवाची शब्द भी आए हैं। बात करें विलोम शब्दों की, बात करते हैं। 21 फरवरी को विलोम शब्द जो आए हैं सभी पारियों में मिला के, तो संपत्ति का विलोम शब्द पूछा गया, जिसका विलोम शब्द होता है विपत्ति। हर्ष का विलोम शब्द शोक भी हो सकता है, विषाद भी हो सकता है। मृत्यु का विलोम शब्द जो है जन्म होता है, जिस वे में पूछे उसी में जवाब देना होता है। जीवन है तो मरण है, जीवित है तो मृत है, ठीक है। और इसी प्रकार से मृत्यु है तो जन्म है, जन्म है तो मृत्यु है, ठीक है। और दंड का विलोम शब्द पूछा गया है पुरस्कार, ठीक है। तो ये विलोम शब्द आए हैं भाई। इसी प्रकार से अंधे के हाथ बटेर लगना, ये भी जो है मुहावरे आए हैं। मुहावरे देखते हैं, देखो मुहावरों में क्या है, कल पढ़ना। कल पढ़ने का मतलब होता है भाई जो है, कल पढ़ने का मतलब क्या होता है दोस्तों, कल पढ़ने का मतलब होता है चैन मिलना, आराम मिलना, ये होता है। और अंधे के हाथ बटेर लगना, ये मुहावरा पूछा गया है, मतलब अंधा व्यक्ति है, बटेर जैसा पक्षी हाथ लग गया, इसका मतलब मूर्ख या अयोग्य व्यक्ति को कोई उच्च स्तरीय वस्तु का प्राप्त होना, अच्छी हाईफाई वस्तु मिल जाना, ये कहलाता है अंधे के हाथ बटेर लगना। पिछली बार भी जो है ये एग्जाम्स में पूछा गया था, और इस बार फिर दोबारा रिपीट हुआ है। और देखिए, वर्तनी शुद्धिकरण से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं उनमें सबसे पहले नाम आता है ज्योत्सना का। ज्योत्सना का जो है शुद्ध रूप पूछा गया था, तो ज्योत्सना में जो है जो तो होता ही है, लेकिन तय और सह दोनों आधे होते हैं, ना पूरा होता है, ठीक है। ये इसका शुद्ध रूप ही है, जिसका मतलब होता है चांदनी। प्रत्येक पारी से अपठित गद्यांश पूछा जा रहा है। 5 सवाल जो है अपठित गद्यांश के आ रहे हैं, और सभी पारियों में आए हैं दोनों दिनों के अंदर।
तो 5 सवाल तो ये तो पक्के ही हैं अपठित गद्यांश के, और 21 तारीख की एक शिफ्ट के अंदर समाज से संबंधित पूछा गया है। पहले वाले दिन महात्मा गांधी से संबंधित पूछा गया था, समाज से संबंधित है। ऐसे जो है गद्यांश पूछे जा रहे हैं भाई। आज फिर एक पारी में तत्सम और तद्भव से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। कहने का मतलब ये है कि 21 तारीख को जो है दूसरी या तीसरी पारी में जो है ये सवाल पूछा गया है। संस्कृत के बिगड़े हुए जो शब्द होते हैं वो तद्भव कहलाते हैं, जो संस्कृत के हैं एज इट इज जो के त्यों काम में आते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। आज जो पूछा गया है वो ये है कि उच्च जो शब्द है तत्सम शब्द है, इसका जो है तद्भव शब्द क्या होगा, तो उच्च का होता है तद्भव ऊंचा। ऐसे ही इष्टिका का ईंट कल पूछा गया था एग्जाम में, तो तत्सम और तद्भव भी इस बार देखने को मिले हैं। पिछले 20 साल का रिकॉर्ड जो है टूटा है, और व्याकरण के कुछ अलग टॉपिक भी इस बार देखने को मिले हैं। इष्टिका का ईंट होता है, उच्च का ऊंचा होता है, प्रस्तर का पत्थर होता है, कपोत का कबूतर होता है, तेल का तेल होता है। तो इस प्रकार से जो है तत्सम शब्द वे हैं जो संस्कृत भाषा के हैं, और उनके बिगड़े हुए जो रूप हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं भाई। संस्कृत वाले शब्दों को बिगाड़ के हिंदी में काम में लिया जाने लगा, वही तद्भव शब्द कहलाए। यदि हम सार रूप में देखें तो हर शिफ्ट में जो है विलोम शब्द से संबंधित 2-3 सवाल आ रहे हैं। पर्यायवाची के भी 2-2 सवाल तो कम से कम आ रहे हैं। लोकोक्ति मुहावरे के 2-2 सवाल देखने को मिल रहे हैं लगभग। रिक्त स्थान भी जो है 1-2 आ रहे हैं। शब्द शुद्धि के 1-2 आ रहे हैं। वाक्य शुद्धि की भी पूछा जा रहा है। अभी पूछा बता दो, जैसे कहते हैं ना कि बालक को काट कर पपीता खिलाओ, वास्तव में होता क्या है, बालक को पपीता काट कर खिलाओ शुद्ध होता है। इस टाइप का भी कोई सवाल पूछा गया है। और इसी प्रकार से जो है गद्यांश जो है हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। तत्सम तद्भव इस बार देखने को मिल रहे हैं, और लगभग कल भी 4 पारियों में से एक पारी में तत्सम तद्भव पूछा गया, आज फिर पूछा गया है, तो तत्सम तद्भव भी देखना है। तत्सम तद्भव पूछा गया तो भी बहुत सारे एग्जाम बाकी हैं, तो कहीं पे मान के चलना रूढ़ यौगिक योग रूढ़ पूछे जाएंगे, और अनेकार्थक युग्म शब्द भी कभी कभार कहीं कहीं देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया के इस बार थोड़े से देखने को कम मिले हैं, लेकिन अभी बहुत सारे पेपर बाकी हैं। तो दोस्तों ये नहीं सोचना है कि ये नहीं आएंगे, इनमें से भी कोई ना कोई आएगा, लेकिन ये है कि हाँ व्याकरण का पोर्शन जो है कम पूछा गया है। क्यों, अपन देखिए 2 विलोम शब्द विलोम शब्द के, 2 शब्द जो है पर्यायवाची के, तो लगभग इस प्रकार से रिक्त स्थान शब्द शुद्धि अशुद्धि गद्यांश देखते हैं 15 के सवाल हो जाते हैं। 1-2 सवाल अनेकार्थक युग्म शब्द के मान लो, उसके अलावा जो बाकी सवाल हैं 2-3-4 सवाल वो व्याकरण से संबंधित ही होंगे। इस प्रकार से 20 सवाल टोटल मिला के आने वाले हैं, और उनमें अपने को थोड़ी सी वोकेबलरी पर अपने को फोकस देना है, शब्दावली पर थोड़ा सा फोकस देना है। ये जो टॉपिक हैं इनको दोस्तों घोट डालो, रट डालो बुरी तरह से। गद्यांश हालांकि रटने की चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी जो विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची हैं, लोकोक्तियाँ हैं, इनको तो आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हो उतने ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करो मेरे दोस्तों। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, और जिन विद्यार्थियों के पेपर जो हैं हो गए हैं होने वाले हैं उनको मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है। और यदि आपके पास में ऐसे कोई सवाल आते हैं तो आप उन्हें बेहिचक जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि आगामी वीडियोस में उनको शरीक किया जाए और विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दी जा सके। तो मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद में, और आपके सामने नई नई अपडेट लेके आते रहेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो एक बार जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करना है, और यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक अवश्य करना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।